is Tabriz and I am an English trainer. Guys, इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना बिल्कुल आसान है। जैसे कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं हंसता हूँ, आई LAUGH, लाफ। वह बाजार से सब्जी लाती है, शी brings vegetable from the market। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हम लोग इसमें किसी ना किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां मैं खेलता हूं यानी मैं एक सब्जेक्ट हूं और प्ले एक एक्शन है। इसी तरह मैं हंसता हूं तो आई लाफ, यहां मैं यानी कि आई एक सब्जेक्ट और लाफ एक वर्ब यानी कि एक एक्शन। यानी मैं क्या कर रहा हूं, हंसता हूं, ये मेरा हंसने का काम है। यानी किसी एक्शन का होना वर्ब और उस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट। आप समझ रहे हैं? तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो कोई इंसान हो, वो कोई जानवर भी हो सकता है या फिर कोई चीज हो सकती है। जैसे द सन rises in the east, सूरज पूरब में निकलता है। यहां जो एक्शन है वो निकलना और इसका सब्जेक्ट कौन है, सूरज, जो कि कोई इंसान नहीं है। तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट। ठीक है? तो अब हमने जो बात किया इसमें सब्जेक्ट किसी एक्शन को कर रहा है, लेकिन तब क्या जब हम किसी एक्शन के बारे में यानी कि सब्जेक्ट जिस एक्शन को करता है उसके बारे में ना बात करके, किसी एक्शन के बारे में ना बात करके हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वो क्या काम करता है, वो क्या एक्शन करता है, वो खेलता है, वो पढ़ता है, ये ना करके हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह देते हैं। जैसे he is an honest boy। He is an honest boy। यहां सब्जेक्ट कोई लड़का है जो क्या है, ऑनेस्ट है। यानी कि यहां हम इस सब्जेक्ट के किसी एक्शन को बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट एक लड़का है जो कैसा है, ईमानदार है। तो हम यहां सब्जेक्ट की क्वालिटी हम यहां सब्जेक्ट के क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, किसी एक्शन के बारे में बात ना करके सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई इंसान, कोई जानवर। पर जब कभी हम किसी एक्शन की बात ना करके हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, उसके प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, उसके जेंडर, उसके एज के बारे में, उसके रिलेशन के बारे में, या फिर उसके नाम के विषय में, है ना,
या फिर उसके मेरिट या फिर उसके डिमेरिट, है ना, या उसकी अच्छाई या फिर उसकी बुराई के बारे में हम बात करें, तब हम यूज करेंगे इज, एम और आ। तो गाइस, इज एम आर है क्या? सबसे पहले हम लोग को इज एम आर को जानना होगा। इज एम आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है, तो इज एम आर का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रियाएं हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले जो हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद या तो हम लोग वर्ब लगाते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो आज हम लोग इस इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के यूज को सीख रहे हैं। तो सब्जेक्ट को सबसे पहले जानेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इट का एक्चुअल अर्थ होता है यह। इट यूज कब होता है? इट यूज होगा जब आप नॉन लिविंग थिंग की बात करो या फिर कोई चीज जो हार्ड हो। यानी कि आप ये जो मार्कर, नॉन लिविंग थिंग का मतलब होता है जिसमें जान ना हो। यानी कि आप पढ़ाई किए हो, जब आप स्कूल में थे तो आप पढ़ाई किए थे कि नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव, जिसमें जान ना हो। जैसे ये मार्कर, तो हम इस मार्कर के लिए यूज कर सकते हैं कि इट इज अ मार्कर या फिर इट्स अ मार्कर। ठीक है, अब मान लीजिए मान लीजिए हम लेते हैं कोई, मान लीजिए कोई डेस्क हो या बेंच हो या कोई भी चीज खड़ा हो, जैसे इट्स अ ब्रिक। मान लीजिए कोई ईंट लेते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इट्स अ ब्रिक, यानी यह एक ईंट है। तो इस तरह से इट का यूज हम लोग कब करेंगे? इट का यूज यह के सेंस में करेंगे, नॉन लिविंग यानी जिसमें जान ना हो और वो चीज क्या हो? हार्ड हो, कड़ा हो। ठीक है, और वो क्वांटिटी में एक ही होना चाहिए। जब आप इट यूज करोगे यानी वो क्वांटिटी में एक होना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस का यूज हम लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए ही कर सकते हैं। यह के ही सेंस में हम लोग क्या है, दिस का यूज कर सकते हैं। बट वो चीज आपके बिल्कुल सामने में होना चाहिए और वो केवल एक ही होना चाहिए। जैसे अब वो चाहे कोई नॉन लिविंग का मतलब हो गया जिसमें जान ना हो यानी कि निर्जीव, और लिविंग बीइंग का मतलब सजीव यानी जिसमें जान है, यानी हम लोग इंसान या फिर जानवर, उन सब में क्या है? जान होते हैं। तो अब हम दिस का यूज कब करेंगे? दिस का यूज करेंगे कोई भी चीज या कोई वस्तु हो या फिर कोई इंसान हो, वो आपके ठीक सामने में हो, तब आप यूज करोगे दिस। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके सामने में है, तो आप उसको इंट्रोड्यूस कराते हो अपने दूसरे फ्रेंड से, तो बोलते हो यार मिलो, मीट, दिस इज माय फ्रेंड, हिज नेम इज रमेश। तो इस तरह से आप दिस का यूज सामने में आपके कोई फ्रेंड के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो दिस इज व्हाइट बोर्ड, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज एन एप्पल, आपके हाथ में एप्पल है, आप बताओ दिस इज एन एप्पल। दिस इज अ मार्कर, आप यूज कर सकते हो दिखाने के लिए। ठीक है ना? तब आप नेक्स्ट यूज अब हम लोग देखेंगे वो है दैट का एक्चुअल अर्थ होता है वह। अब दैट कब यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे जब कोई चीज या कोई वस्तु या फिर कोई इंसान
जो दूर में है, यानी कि कोई लिविंग बीइंग या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग, अगर वो दूर में है ना, और हम उसको दिखला करके बोलते हैं, जैसे मान लीजिए दूर में एक किसान है तो हम उसको बोलेंगे दैट इज अ फार्मर। अब आकाश में ऊपर में क्या है, एरोप्लेन है और वो जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे दैट इज एन एरोप्लेन। ठीक है, एन इसलिए क्योंकि एरोप्लेन का जो लेटर है वो क्या है, ए से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, दैट इज एन एरोप्लेन। ठीक है, अब दूर में आपका कोई दोस्त होगा तो दैट इज माय फ्रेंड, आप बोल सकते हो बिंदास। दैट का यूज किसी लिविंग बीइंग या किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे और वो बिल्कुल दूर में होगा और आप उसको ऐसे दिखा करके बोलोगे। ठीक है, आप समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट, ही। ही किसी मेल के लिए यूज होता है, मेल मतलब पुरुष। जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, यार रमेश, अरे यार वह बहुत अच्छा लगता है, ही इज अ गुड पर्सन, या फिर बोल सकते हैं ही इज माय फ्रेंड। तो ही आपने यूज किया किसके लिए, किसी मेल के लिए, मेल यानी पुरुष, और वो क्वांटिटी यानी कि वो एक ही है, तो इसलिए आप सब में एक चीज कॉमन है, इसमें सब जगह आप एक एक को ही दिखा सकते हैं। ये इट दिस दैट, इन सब में आप या ही हो या शी हो, सब में आप एक ही के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब शी का मामला है। शी हम तब यूज करेंगे जब हम किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे बोलेंगे अरे सीता, शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई डॉटर, शी इज माई गर्लफ्रेंड, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप शी का यूज किसी फीमेल के लिए करेंगे और वो एक हो। ठीक है, प्रिया ऑलरेडी एक नेम है, यानी हम कोई नेम जो सिंगुलर होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे माई फादर, योर सिस्टर, इस तरह से। माई फादर इज अ फार्मर, योर सिस्टर इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, इस तरह से आप प्रिया, प्रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, इस तरह से आप यूज कर सकते हो नेम का, जो सिंगुलर होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब इनको आप समझ लो, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है कौन सा, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अब आई की कहानी देखते हैं। आई यानी आप खुद, जब आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, मैं, आई का मतलब क्या होगा, मैं, तो आई यूज करेंगे तब जब आप एक हो, यानी आई का मतलब हुआ कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम वेरी स्मार्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो। आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी इन क्लास 9, कुछ भी आप बोल सकते हो। इस तरह से आई का यूज करोगे। यू, यू का थोड़ा कहानी दूसरा है। यू जो होता है वो एक इंसान के लिए भी यूज हो सकता है और ढेर सारे इंसान के लिए भी हम लोग यू का इस्तेमाल करते हैं। यू का मतलब होता है, यानी यू क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर भी है और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर भी है। ठीक है, तो आप जैसे अब यू का कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे यू आर द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास, इन द कॉलेज, इस तरह से। और आप चाहो जैसे बोलेंगे कि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अब चाहे यहाँ पर क्लास में बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं, तो हम बोलेंगे कि यू ऑल आर माई फ्रेंड्स। तो हम चाहें तो एक के लिए भी यूज कर सकते हैं, यू आर माई फ्रेंड एंड यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, इस तरह से। ठीक है, आप समझते हो बेशक। चलिए देखते हैं दे। तो यहां हम लोग अभी इसको कंसीडर करते हैं प्लूरल ही। चलिए, प्लूरल यानी बहुवचन, प्लूरल
बहुवचन, ये है सिंगुलर, यानी अब आई भी है सिंगुलर यानी एक वचन के लिए। ठीक है, तो यू आपने देख लिया। दे तब यूज करेंगे जब आप वे या वे लोग, यह क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। वैसे मैं इसका एक चार्ट बना करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो दे का मतलब होता है वे या वे लोग, जैसे दे आर फार्मर्स, सॉरी। अब जैसे वी मतलब सॉरी हम या हम लोग, दे का मतलब वे या वे लोग, इस तरह से हम यानी हम सब, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो जैसे वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं, है ना। वी आर इंडियंस, अब हम लोग कुछ भी बता सकते हैं। हम लोग किसान हैं तो वी आर फार्मर्स। हम लोग गरीब हैं तो वी आर पुअर। तो इस तरह से बहुत चीजों को आप यूज कर सकते हो वी के लिए, ठीक है। वी यानी ये प्लूरल, इसमें एक इंसान, आप अगर आप बोलोगे कि इसमें हम लोग ए और एन आर्टिकल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे बोलोगे कि दे आर ए फ्रेंड, बिल्कुल गलत। आप जब भी प्लूरल यूज कर रहे हो, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट यूज करोगे तो आपको अ और एन नहीं लगा सकते हैं, सिवाय एक का यू में अगर आप चाहो तो सिंगुलर अगर आप बनाओगे, जैसे यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहे हो, तो यू आर अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। तब आप यहां पर यू का यूज प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए कर सकते हैं। बाकी बात अगर आप यू को जैसे बोलोगे यू ऑल आर ए फ्रेंड्स, तो गलत। तब आपको क्या बोलना है, यू ऑल आर माय फ्रेंड्स। यानी आप किसी ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, कोई भी नाउन हो सकता है या कोई भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट में जैसे बोलेंगे फ्रेंड, यहां है ना, FRIENDS, फ्रेंड है तो उसमें एस जोड़ दो, फ्रेंड्स बन जाएगा, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में हम लोग को क्या करना है, एस या ES या IES लगाना पड़ सकता है। अब हम लोग उतना डीपली अभी हम जाएंगे नहीं, हम लोग थोड़ा नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जैसे हम लोग किसान हैं तो वी आर फार्मर ना बोल करके फार्मर्स, वी आर फार्मर्स, ठीक है। अब दीज भी आप यूज करते हो लिविंग बीइंग, यानी कि जो सजीव होता है, और जो निर्जीव भी हो सकता है, और वो सामने में होगा, और वो संख्या में लेकिन ज्यादा होगा। दीज क्या है, एक्चुअल दीज क्या है, दिस का प्लूरल दीज है। दिस मतलब यह, और दीज मतलब ये, ठीक है। तो जैसे बोलेंगे, मान लीजिए ये एक पेन है, तो बोलेंगे दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर। लेकिन एक से अगर ज्यादा मार्कर हो तब दीज आर, सामने में दीज आर मार्कर्स, यानी एक से ज्यादा मार्कर, ये मार्कर्स हैं, वो सामने में है तो हम उसको दिखा के बोलेंगे। जैसे सामने में अगर एप्पल है तो हम बोलेंगे दीज आर, हम लोग बाजार गए और देखें भाई एप्पल, तो हमने बोला दीज आर एप्पल्स, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्या है, दोज बैट का प्लूरल दोज में भी बिल्कुल वही कहानी है। कोई भी सजीव हो या निर्जीव हो, अगर वो दूर में हो और एक से ज्यादा हो, तब हम क्या यूज करेंगे, दोज। क्लियर है, कोई डाउट? आई होप डाउट तो नहीं होना चाहिए। दोज हम तब यूज करेंगे जब कोई सजीव, यानी कि कोई इंसान
या फिर किसी निर्जीव की हम बात कर रहे हैं और वो संख्या में ज्यादा हो और लेकिन दूर में हो, जैसे ढेर सारी लड़कियां हैं दूर में, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दोज आर गर्ल्स, वो लड़की लोग हैं, यानी वो का ये सेंस है ना, वो लड़कियां हैं, ठीक है, इस तरह से यूज कर सकते हैं। और भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे वो अंडे सड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, दोज एग्स, इसी जगह आप डाल दो सब्जेक्ट को, दोज के साथ में इस जगह एग लगा दो, मान लो हमने वो हटा दिया, दोज एग्स, दोज एग्स आर, क्या है, सड़े हुए हैं, तो रॉटन। इस तरह से सेंटेंस का निर्माण होता है। आपको जानना है कि किस सब्जेक्ट, ये जो आप देख रहे हो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इनके साथ ये जो थर्ड पर्सन यहां से प्रिया तक, इसके साथ हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज। आई के साथ अकेला एम, और ये प्लूरल वालों के साथ में यूज करेंगे हम लोग आर। तो इट इज, दिस इज, दैट इज, ही इज, she is, Priya is, I am, you are, they are, we are, these girls are, those boys are। इस तरह से समझ में आ रहा ना? तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस एमआर के यूज को, कैसे हम इसको बेहतर वे में यूज करेंगे और इसमें हम लोग कैसे कैसे सेंटेंस बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर, और इसमें हम लोग सवाल कैसे करेंगे, कैसे इंटेरोगेटिव सवाल करेंगे, इंटेरोनेगेटिव सवाल करेंगे, इसमें WH क्वेश्चंस कैसे लगा करके हम किसी से बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इज एमआर के यूज़ को। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और टेक केयर।